हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ये साड़ी देखकर आप पहचान गए होंगे कि ये वही वायरल साड़ी है जो आपने हर एक साइट पे देखी है। इसका फैब्रिक जॉर्जेट का है, लेस वर्क हो रखा है इसके ऊपर। फैब्रिक की चौड़ाई लंबाई बहुत अच्छी है। इससे बनाएंगे एक कुर्ता सेट 12 कली की अनारकली और साथ में ट्राउजर। आप चाहें तो ट्राउजर की जगह पे आप दुपट्टा निकाल सकते हो। इसमें टैसल्स भी लगे हुए हैं साइड में, तो ये टैसल्स आप अपने दुपट्टे में दे सकते हो। तो एक दुपट्टा और कुर्ती भी इसकी बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन मुझे ट्राउज़र के लिए फैब्रिक का कलर मैच नहीं हुआ, इसलिए मैं साड़ी के फैब्रिक से ही ट्राउज़र बनाऊँगी। तो इस कुर्ती के लिए आपको 6 एंड हाफ मीटर के आसपास लेस चाहिए होगी। सबसे पहले हम कटिंग करेंगे लाइनिंग के ऊपर। तो लाइनिंग इसके लिए आपको 2.5 मीटर चाहिए होगी, या फिर आप अपनी कुर्ती की लेंथ के अकॉर्डिंग लाइनिंग ले लें। चौड़ाई में मैंने ये कपड़ा फोल्ड कर लिया है और लेंथ ले ली यहाँ पे 48 इंचेस। जो कुर्ती की लेंथ है मैं 49 इंचेस रख रही हूँ। सबसे पहले लेंगे यहाँ पे शोल्डर्स। शोल्डर्स हैं 14 इंचेस, तो उसका हाफ करके 7 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर से हाफ इंच बढ़ाकर हम नीचे की तरफ आर्म होल रखते हैं। 7.5 इंचेस पे मार्किंग कर ली। हाफ इंच शोल्डर डाउन कर लें और 3 इंचेस पे रख लें नेक लाइन। जितनी भी आप रखते हो, 2.5 इंच रखते हो तो 2.5 इंच रख लें और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में इस तरह से मिला लें। अब टेप को ऊपर की तरफ रख के नीचे की तरफ को 11 इंचेस पे रखनी है चेस्ट, और 14 इंच पे रखेंगे कमर और 22 इंच पे रखेंगे हिप। अब चेस्ट का फोर्थ पार्ट निकालेंगे। यहाँ पे 42 इंचेस है, तो इसका चौथा भाग हो गया 10.5 इंच। तो 10.5 इंच आप यहाँ पे मार्क कर लें। अदरवाइज आपको अगर थोड़ी सी लूज चाहिए कुर्ती तो हाफ इंच और इसमें ऐड कर लें। जितना आपने यहाँ पे लिया इससे हाफ इंच कम करके इस लाइन के ऊपर मार्क करें। अगर आप हाफ इंच कम करके लेंगे ना तो यहाँ पे आर्म होल बहुत ही सही आएगा, फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, झोल नहीं आएगा बिल्कुल भी। ऐसे ही कमर का भी चौथा भाग निकालना है। उसमें भी अगर आपको लूजिंग चाहिए तो हाफ इंच लूजिंग ऐड कर लें, और हिप में भी इसी तरह से चौथा भाग निकाल के मार्क करना है। लेकिन अगर आप ए शेप की कुर्ती बना रहे हो तो फिर आपको हिप की मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। इन मार्क्स को इस तरह से मिला लेंगे, हल्की-हल्की शेप आएगी। अगर आपकी यहाँ पे चेस्ट बहुत हैवी नहीं है, तो फिर यहाँ पे राउंड शेप नहीं आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट भी आ सकता है। तो आपकी जैसे भी मार्क मिलते हैं वैसे मिला लें। कुछ इस तरह से आर्म होल की शेप भी दे देंगे। इसके लिए स्केल भी मिलता है, तो आप स्केल के साथ भी शेप दे सकते हो अगर अच्छे से आपको राउंड शेप देनी नहीं आती है तो। उसके बाद नीचे की तरफ 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब कमर से नीचे की तरफ को घेर लेना है। तो नीचे की तरफ कॉर्नर ना बने उसके लिए 3 इंच पे ऊपर की तरफ को मार्किंग करेंगे। अब ये कमर वाले मार्क को इस मार्क के साथ मिला लेंगे। बॉटम में भी ऐसे शेप देके बस इसकी अब कटिंग कर लेंगे। अब कलियों की कटिंग करनी है तो साड़ी में से ये लेस मैंने अलग कर ली है। 8.5 मीटर के आसपास ही ये लेस है, लेकिन हमें कुर्ती में 6.5 मीटर लेस ही चाहिए। अगर आपके पास साड़ी नहीं है ना, आप सारी चीज़ें खरीद के ही कर रहे हो, तो आपने लेस 6.5 मीटर लेनी है। अब कपड़े को सबसे पहले चौड़ाई में फोल्ड कर लें। उसके बाद जितनी भी आपकी कुर्ती की लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड करके दो लेंथ निकाल लें, एक बैक के लिए एक फ्रंट के लिए। मेरी कुर्ती की लेंथ है 49 इंचेस, तो यहाँ पे 50 इंचेस के दो पीसेस निकाल लेंगे। ये दो पीसेस कट कर लिए। अब एक साइड में कर देंगे और एक से हम फ्रंट की कलियां निकालेंगे। तो सबसे पहले ये किनारी वाली जो साइड है ना अपनी तरफ को रखनी है, बिल्कुल एक बराबर मिला के कपड़े को रख लेंगे। कलियां बनाने का ये सबसे आसान तरीका है। शोल्डर्स को आपने कलियों के नंबर से डिवाइड करना है बस। शोल्डर्स है यहाँ पे 14 इंचेस और कलियों का नंबर है 6। 6 बैक में, 6 फ्रंट में। तो 14 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 2.3। अब इसमें 1 इंच ऐड कर लेंगे मार्जिन के लिए। तो 3.3 जो है कलियों की विड्थ आई ऊपर की तरफ से। हाफ इंच की किनारी है जो उसको छोड़ देंगे। उसके बाद 3.3 इंचेस यहाँ पे कलियों की विड्थ ले लेंगे। नीचे की तरफ को 15 इंच पे मार्क करना है। कमर तक कलियों की विड्थ एक बराबर आएगी।
यहाँ फिर से मार्क कर लेंगे 3.3, किनारी को छोड़ देना है। इन मार्क्स को बिल्कुल स्ट्रेट मिला लेंगे। यहाँ तक तो ऊपर की तरफ से कली की विड्थ आ गई है। अब नीचे की तरफ कितनी विड्थ रखनी है, तो उसके लिए ये जो कपड़ा बचा इस साइड, इसका हाफ कर लेंगे। अब जो भी हाफ आता है उतनी कली की हम विड्थ नीचे की तरफ को रख सकते हैं। यहाँ पे 18 इंचेस आ रहा है, 18 का हाफ हुआ 9, तो नीचे की तरफ को हम 9 इंच विड्थ रख सकते हैं कली की। किनारी को छोड़ के 9 इंचेस पे मार्क कर लेंगे और ये दोनों पॉइंट जो हैं इनको आपस में मिला देंगे। फ्रंट में टोटल 6 कलीज हैं, तो 2 हमारी मार्क हो गई हैं, 2 और मार्क करेंगे। तो अब हमने इस तरफ को 9 इंच लेना है, जहाँ पे मार्क लगा है उससे आगे 3.3 यहाँ पे लेना है। नीचे की तरफ को 15 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ तक हमारी कलियों की विड्थ एक बराबर आएगी। 15 इंचेस वाले मार्क से अंदर की तरफ को 3.3 इंचेस पे जितनी हमारी कली की विड्थ है उतना मार्क करेंगे। अब ऊपर वाले पॉइंट के साथ इसे मिला देंगे। इस तरह से 2 कलियां और मार्क हो गई। ये जो बीच में एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करके साइड कर देंगे, तो ये 4 कलियां हमारी निकल गई। सभी कलियों में एक कर्वी साइड है, एक स्ट्रेट साइड है। तो अब कर्वी के साथ स्ट्रेट साइड जोड़नी है। इस तरह से इस कली की स्ट्रेट साइड यहाँ पे जोड़नी है। तो ये 2 कलियां कर्वी वाली हैं, इनके साथ से स्ट्रेट को इस तरह से रख देंगे और ये जो कपड़ा बच गया है इसको यहाँ पे अटैच करना है। तो ये कलियों को अटैच करने के बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। अब जैसे ये कलियां रखी हैं वैसे ही इन्हें स्टिच कर देंगे। फ्रंट वाली साइड हम ओपन स्लिट रख रहे हैं, इसलिए हमने किनारी वाली साइड अपनी तरफ को रखी थी। अब बैक वाली कलियां कट करनी है, तो बंद वाली साइड कपड़े की अपनी तरफ रखनी है। कली की विड्थ निकली थी 3.3, उतना मार्क कर लेंगे। नीचे की तरफ को 15 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे भी 3.3 इंचेस पर मार्क करेंगे। जितनी भी आपकी विड्थ आई आपने उतनी ले लेनी है और नीचे की तरफ को 9 इंचेस लेके इस तरह से स्ट्रेट में ला देंगे। ये 2 पैनल मार्क करने के बाद नेक्स्ट 2 पैनल इस तरफ को मार्क करने हैं। 9 इंच पे मार्क करेंगे इस तरफ और 3.3 इंचेस पे मार्क करेंगे इस तरफ। ऊपर से 15 इंच लेंगे। नीचे तक इन मार्क्स को इस तरह से मिला देंगे। 3.3 इंच पे मार्क करेंगे। कलियों को पिन अप कर लें ताकि कलियां फिक्स रहें अपनी जगह पर। बैक और फ्रंट पार्ट की कलियां आप एक साथ भी कट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमने फ्रंट वाले पार्ट में ओपन स्लिट देनी थी इसलिए अलग अलग से कलियां कट की हैं। आप एक साथ भी कट कर सकते हो। और जो बैक वाला पैनल है ना उसकी जो 2 कलियां हैं फर्स्ट वाली, वो बीच में से हम कट नहीं करेंगे, ऐसे ही सिल देंगे। ये कली की स्ट्रेट साइड इस तरफ मिलानी है। ऐसे ही इनको पिनअप कर लेंगे और सिलाई कर लेंगे। ये बैक वाली सेंटर वाली कली है, ये बीच में से कट नहीं हुई है, तो इसको हम वैसे ही सिलाई लगा देंगे। इसको कट नहीं करना है, बस हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के इसको सिलाई लगा लेंगे। ये दोनों रेबदार साइड हैं, तो यहाँ पे हमने दूसरी कलियों की स्ट्रेट साइड मिलानी है। दूसरी कली की स्ट्रेट साइड रखेंगे इसके ऊपर और सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से सामने वाली कली में भी स्ट्रेट साइड रखनी है कली की और सिलाई लगानी है। कलियां स्टिच करने के बाद दोनों पैनल इस तरह से बिछा लेंगे। बैक की बंद साइड अपनी तरफ रखनी है
और फ्रंट की ओपन साइड अपनी तरफ रखनी है और जो किनारी वाला पोर्शन है वो बाहर की तरफ को निकाल के रखना है, वो एक्स्ट्रा है। अब इसके ऊपर रखेंगे लाइनिंग जो हमने पहले कट की थी। लाइनिंग इस किनारी से अंदर की तरफ को रखनी है और बस इस तरह पिन अप कर लें और कटिंग कर लें। कमर तक एक बराबर कटिंग करनी है, उसके नीचे फिर इस तरह से बाहर की तरफ को ले जाएं। कलियाँ स्टिच करने के बाद थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती हैं क्योंकि एक हमने रेवदार जोड़ी है और दूसरी स्ट्रेट। तो रेवदार के साथ जब वो स्ट्रेट कपड़ा आप जोड़ेंगे ना तो थोड़ा ऊपर नीचे होता ही है, तो बस इसकी ऐसे हल्की हल्की शेप देते हुए कटिंग कर लें। ट्राउजर वाला जो कपड़ा रखा है ना उसमें से स्लीव्स निकाल लेंगे, तो स्लीव्स की लेंथ रख रही हूँ मैं 18 इंचेस और यहाँ पे विड्थ 11 इंचेस के आसपास है। 4 फोल्ड में यहाँ पे कपड़ा मैंने फोल्ड किया हुआ है। 3 इंच पे मार्क करेंगे आर्म होल की शेप देने के लिए। आर्म होल रखने का बहुत ही सिंपल सा मेथड है। चेस्ट का फोर्थ पार्ट निकाल लें, उसमें से हाफ इंच कम कर लें। यहाँ पे 42 इंचेस चेस्ट है तो उसका फोर्थ पार्ट हुआ 10 एंड हाफ, उसमें से हाफ इंच निकाल के 10 इंच पे मार्क कर लेंगे। अप्रॉक्स 2.5 इंच छोड़ के नीचे की तरफ इस तरह से आर्म होल की शेप दे दें। स्लीव्स की बॉटम है 11 इंचेस, उसका हाफ करके 5 एंड हाफ इंच लेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे दोनों तरफ से और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर वाले 2 पीसेस को उठाकर फ्रंट आर्म होल शेप दे देंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो कपड़ा है ना या तो राइट साइड से या रॉन्ग साइड से आपस में मिला हुआ होना चाहिए। यह कुर्ती का बैक पैनल रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को है, इसके ऊपर रखेंगे लाइनिंग और दोनों साइड से ना बिल्कुल कॉर्नर से इसे आपस में पेस्ट कर लेंगे। ग्लू का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस इस तरह से मैंने अच्छे से पेस्ट कर लिया है इसे। अब इसे फोल्ड करेंगे, राइट साइड इसके अंदर की तरफ को रख के अब नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग करते वक्त एक रफ फैब्रिक भी ना डबल करके इस तरह से रखेंगे ताकि स्ट्रिप भी साथ में कट हो जाए। विड्थ ले लें 3 इंच और लेंथ ले लें 5 इंच। नेक में बहुत ज़्यादा डीप नहीं रख रही हूँ। स्ट्रिप का एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर लें। कुर्ती की राइट साइड ऊपर की तरफ को रख के इसे स्टिच कर लें। फ्रंट पैनल में ओपन स्लिट रखनी है तो ये सेंटर से कटा हुआ है। इसी तरह से हमने लाइनिंग को भी कट कर लेना है। लाइनिंग के ऊपर मेन फैब्रिक रखेंगे। मेन फैब्रिक की राइट साइड ऊपर की तरफ को ही रखनी है और इसे आपस में पेस्ट कर लेंगे। साइड साइड में ग्लू लगा के अच्छे से पेस्ट कर लेना है और जो किनारी वाला फैब्रिक है ना वो बाहर की तरफ को ही रखना है। कमर तक तो दोनों फैब्रिक एक बराबर थे तो बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाएंगे, लेकिन कमर के नीचे जो मेन फैब्रिक है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आपने क्या करना है, कमर तक एक बराबर पेस्ट कर देना है और नीचे की तरफ जाके दोनों साइड से एक बराबर पेस्ट कर देना है। जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है वो सेंटर में आ जाएगा। अंदर की तरफ को प्लीट्स कर देनी है और एक बराबर कपड़ा पेस्ट करना है। इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक एडजस्ट हो जाएगा घेर में। अब ये जो हमने किनारी वाली साइड रखी है ना, यहाँ से फोल्ड कर लेंगे किनारी को, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्ट्रिप ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक की कटिंग करनी है तो फ्रंट के दोनों पैनल जोड़ के रख लेंगे इस तरह से। किनारी से आगे हमने मेजरमेंट लेनी है नेक की, तो किनारी छोड़ के 3 इंच पे मार्क कर लेंगे और जितना भी आपको नेक की लेंथ रखनी है उतनी ले लें। मैं यहाँ पे 9 इंचेस रख रही हूँ। वी शेप में नेक बना रहे हैं तो 9 इंचेस पे मैं नेक रख रही हूँ। फ्रंट आर्म होल की शेप भी दे दें। फ्रंट नेक की कटिंग करते वक्त भी आप रफ कपड़ा वैसे ही रख लें और स्ट्रिप भी आपकी साथ में ही कट हो जाएगी। मेरे पास फैब्रिक कम था तो यहाँ से मैंने स्ट्रिप निकाल ली है। नेक पे स्ट्रिप ऐड करने के बाद नोचेस लगा लें और अंदर की तरफ को फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लें। आयरन करने के बाद आप हैंड स्टिच भी कर सकते हो या फिर सिलाई भी लगा सकते हो।
फ्रंट में वी शेप नेक बना रहे हैं तो इसी तरह से इसमें भी स्ट्रिप ऐड कर लेंगे। इसको भी अंदर की तरफ को फ़ोल्ड करके आयरन कर लें। उसके बाद इसको जब फ़ोल्ड लगाना है तो नीचे तक किनारी को भी फ़ोल्ड लगा लेंगे नीचे तक। तो ये पूरा जो है ना फ्रंट वाला पैनल हमारा रेडी हो जाएगा। फ्रंट के दोनों पैनल्स को आपस में स्टिच करने के लिए यहाँ पे एक मैं स्ट्रिप बना रही हूँ, तो स्ट्रिप के लिए 1.5 इंच फैब्रिक लिया है विड्थ में और लेंथ आप अपनी कुर्ती के अकॉर्डिंग ही लेंगे। तो इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद इसे किसी भी चीज़ की हेल्प से रिवर्स कर लेंगे और अच्छे से आयरन कर लेंगे। नेक की लेंथ रखेंगे 9 इंचेस तो दोनों पैनल पे 9 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। नीचे की तरफ जितना भी आपको स्लिट को ओपन रखना है उतना मार्क कर लें। तो इसके बीच वाला जो पोर्शन है ना इसको हम क्लोज़ कर देंगे उस स्ट्रिप के साथ। ये नेक का 9 इंच वाला मार्क है, यहाँ से हमने क्लोजिंग स्टार्ट करनी है। ये स्ट्रिप रखी, पहले एक पैनल को इस तरह से इसके साथ स्टिच कर लेंगे। एंड में आके स्ट्रिप को 2 बार फ़ोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ को और बस फिर यहाँ पे अच्छे से पक्की सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल इसके बराबर से दूसरा वाला पैनल स्टार्ट करेंगे और वहीं तक इसको भी स्टिच कर लेंगे। दोनों पैनल्स स्टिच हो गए हैं। अब यहाँ पे जो साड़ी से निकला हुआ है बॉर्डर, वो अटैच करेंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर लगा के रख लें अच्छे से, उसके बाद ग्लू से पेस्ट कर लें। आप डायरेक्ट अगर सिलाई लगाते हैं तो थोड़ा बहुत ना इसमें झोल पड़ सकता है या फिर थोड़ी बहुत कमी रह सकती है। लेकिन अगर आप पेस्टिंग करेंगे पहले उसके बाद सिलाई लगाएँगे तो कहीं भी आपका झोल नहीं आएगा। ये ग्लू आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा है इस तरह के काम करने के लिए और अगर आप बिगिनर्स हैं तो फिर ये ग्लू आपको बहुत ही ज़रूरी है रखना। तो इस तरह से मैंने अच्छे से इसको पेस्ट कर लिया है। कोशिश करें कि ग्लू सेंटर में लगाएँ, जहाँ सिलाई आएगी वहाँ पे ग्लू ना लगाएँ। बिल्कुल ज़रा-सी ज़रूरत पड़ती है ग्लू लगाने की और बहुत ही अच्छे से ये पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह से नीचे तक दोनों तरफ के बॉर्डर हम पेस्ट कर लेंगे। आपके पास बॉर्डर नहीं है, लेस नहीं है तो आप पाइपिंग भी लगा सकते हो। अगर आपके पास कोई भी मैचिंग फैब्रिक है ना, इसके साथ जो भी कंट्रास्ट में अच्छा जाए, उससे पाइपिंग बना के पाइपिंग अटैच कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छी लगेगी। ये दोनों तरफ अटैच करने के बाद अब नीचे घेर में भी यही बॉर्डर अटैच करना है, तो अभी बॉर्डर कट नहीं करेंगे। नीचे की तरफ को इसी तरह से घुमा के इसे एंड तक ले जाएँगे, उसके बाद ही कटिंग होगी। नीचे की तरफ फ़ोल्ड लगा लिए हैं मेन फैब्रिक में भी और लाइनिंग में भी। अब इस बॉर्डर को नीचे की तरफ घुमा देंगे। यहाँ पे बनाना एक कॉर्नर, कॉर्नर बना के अच्छे से पेस्ट कर लेंगे, स्टिचिंग उसके बाद ही करनी है। कुर्ती का बॉटम घेरदार है, फिर भी बॉर्डर में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा क्योंकि पेस्टिंग कर रहे हैं हम पहले। अगर डायरेक्ट सिलाई लगाएँगे ना तो इसमें झोल आ सकता है, तो आप इस तरह से अच्छे से पेस्टिंग कर लें, उसके बाद फिर सिलाई लगा लें। बॉर्डर काफ़ी है तो बैक में भी ये कंप्लीट हो जाएगा, बैक में भी अच्छे से फ़ोल्ड लगा लेंगे दोनों फैब्रिक में, मेन में भी और लाइनिंग में भी। उसके बाद ये बॉर्डर इसी तरह से इसके ऊपर भी पेस्ट कर लेंगे। ये मैं बैक में सिलाई लगा रही हूँ, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई है, कहीं भी प्लीट्स नहीं आए, कुछ नहीं, बहुत आराम से ये बॉर्डर अटैच हो गया।
ये है कुर्ती का फ्रंट पैनल। बैक पैनल भी इसी तरह से स्टिच हो गया है। अब इन दोनों को आपस में शोल्डर लाइन से स्टिच कर लेना है। शोल्डर लाइन पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई भी मैंने लगा ली है, दोनों पैनल स्टिच हो गए हैं। अब स्लीव्स में भी मैंने इसी तरह से सिंगल बॉर्डर लगा लिया है। अब स्लीव्स इसके साथ स्टिच करेंगे। फ्रंट पैनल के साथ फ्रंट स्लीव्स मिला के आपस में यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, एंड तक ले जाएंगे। स्लीव्स भी स्टिच हो गई हैं और इस तरह से अगर आप कटिंग करोगे ना स्लीव्स की, तो आर्म होल एक बराबर आता है बिल्कुल। तो एक बार इस तरह से कटिंग ज़रूर कीजिएगा। अब कुर्ती को रिवर्स कर लेंगे और अंदर की तरफ जो फिटिंग की हमने मार्किंग की है उसके ऊपर सिलाई लगानी है। कमर तक तो सेम इसी तरह से ये जो भी मार्किंग की है उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और नीचे की तरफ को धीरे-धीरे बाहर की तरफ को सिलाई निकालनी है और दोनों फैब्रिक जो है ना, मेन फैब्रिक और लाइनिंग आपस में एक बराबर अटैच करने हैं नीचे तक। दूसरी साइड को भी इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से कमर से मिलाते हुए नीचे की तरफ को बाहर की तरफ को सिलाई रखनी है। कुर्ती बनकर रेडी हो गई है। इस तरह का पहनने के बाद लुक आ रहा है इसका। बहुत ही कंफर्टेबल है और जॉइंट वाली जो अनारकली है ना, मुझे भी उतनी अच्छी नहीं लगती है और बहुत सारे मेरे जैसे हेल्दी लोग जो हैं, वो जॉइंट वाली अनारकली पहनना पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह से कलियाँ कट करके भी आप अपने लिए अनारकली बना सकते हो। बहुत ही कम फैब्रिक इसमें यूज़ हुआ है, मतलब जितनी आपकी लेंथ है ना फैब्रिक की, उतने में आपकी अनारकली बन जाएगी और इतना सारा घेर भी आ जाएगा। कुर्ती के बाद जो साड़ी का फैब्रिक बचा था उससे ये ट्राउज़र बना है, लाइनिंग लगा के ये ट्राउज़र बनाया है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेम ही कटिंग स्टिचिंग हो जाती है, तो वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। टिश्यू का एक दुपट्टा मेरे पास पड़ा था, वही मैं कैरी करके आपको दिखा रही हूँ। अदरवाइज़ इसके साथ जो लेस वो बॉर्डर था ना, वो भी बचा हुआ है 2 मीटर, तो दोनों एंड्स पे दुपट्टे के लगा के एक दुपट्टा नया भी तैयार कर सकते हैं। आपको ये कुर्ता सेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।